Not really, not at all. I think that we have a lot of films, in fact. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी की बात नहीं करती, बल्कि उस जख्म को छेड़ेगी जो 1947 से आज तक जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर चलने के लिए नहीं बनती, कुछ फिल्में इतिहास से निकलकर सीधे दिल पर वार करती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम सुनते ही सिर्फ एक शहर या एक मुल्क याद नहीं आता, बल्कि याद आता है बिछड़ना, दर्द, कुर्बानियाँ और वो चीखें जो ट्रेन के डिब्बों में बंद होकर रह गई थीं। जी हैं दोस्तों, लाहौर 1947 ये सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो साल था जब सरहद बनी लेकिन दिल दो टुकड़ों में टूट गए। ये वो वक्त था जब लोगों को सिर्फ घर नहीं छोड़ना पड़ा, अपनी पहचान, अपनी मिट्टी और अपनी यादों को भी छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, जब बॉलीवुड इतनी गहरी कहानी को उठाने की हिम्मत करता है तो बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं होती, बात जिम्मेदारी की होती है। जी हाँ दोस्तों, लाहौर 1947 को लेकर जो बज़ है, जो चर्चा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये एक बड़ी फिल्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक भारी सच को स्क्रीन पर लाने वाली फिल्म है। इंडस्ट्री के अंदर से आने वाली आवाज़ों के मुताबिक ये फिल्म उन फिल्मों में से है जो शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि खामोशी पैदा करने के लिए बनती हैं। ऐसी खामोशी जहां थिएटर से निकलते वक्त लोग पॉपकॉर्न नहीं, अपनी आंखों में आंसू लेकर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं इस फिल्म का एक एक फ्रेम पार्टीशन के दर्द को महसूस कराता है। हर सीन सिर्फ एक्ट नहीं करता, वो याद दिलाता है। याद दिलाता है उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन के नीचे छुपा दिया था, उन बहनों को जिन्होंने अपनी चूड़ियाँ तोड़कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, और उन जवानों को जो अपना घर छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने के लिए निकल पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी फिल्म बनाना आसान नहीं होता, और ऐसी फिल्म को लीड करना ये तो और भी मुश्किल काम होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बयान ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बॉलीवुड में अब सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं, क्या अनुभव अब बोझ बन चुका है, और क्या देशभक्ति जैसे जज्बात पर अब सिर्फ उम्र के आधार पर सवाल उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, स्रोतों के मुताबिक ये बयान इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि कई लोगों ने इसे पर्सनल अटैक तक कह दिया। इस बयान में कहा गया कि एक ऐसी फिल्म जो देशभक्ति और 1947 जैसे नाजुक और इमोशनल सब्जेक्ट पर बनी हो, उसे लीड करने के लिए अब नए चेहरे चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से अब पुराने चेहरे इस बोझ को उठा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं थी, यहाँ बात थी कौन इस कहानी के लायक है, इस सोच की। और जैसे ही ये शब्द मीडिया के जरिए बाहर आए तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये कहने वाला आखिर कौन है। बॉलीवुड के कई लोग पहले इसे इग्नोर करना चाहते थे, लेकिन जब बयान बार बार रिपीट होने लगा, जब इंटरव्यूज और कोट्स अलग अलग हेडलाइंस बनने लगे, तो चुप रहना मुश्किल हो गया। जी हाँ दोस्तों, और फिर वो पल आया जब नाम सामने आया। दोस्तों, ये बयान दिया गया बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री के द्वारा, जिन्होंने अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी बेबाक राय के लिए भी पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है काजोल देवगन की। जैसे ही उनका नाम इस बयान से जुड़ा तो कंट्रोवर्सी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। काजोल देवगन के इस बयान में सीधे शब्दों में कहा गया कि लाहौर 1947 बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाएगी, और इसका सबसे बड़ा कारण फिल्म का लीड एक्टर बताया गया। जी हाँ दोस्तों, बयान में ये तक कहा गया कि देशभक्ति जैसे सब्जेक्ट पर अब उन्हें लोग आना चाहिए जो नई एनर्जी ला सकें, क्योंकि कुछ एक्टर्स अब उस दौर से निकल चुके हैं जहां वो ऐसी फिल्में उठा सकते थे। दोस्तों, जैसे ही ये शब्द लोगों तक पहुंचे तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो इसे पर्सनल ओपिनियन कह रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे सीधा सीधा अपमान मान रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बात सिर्फ फिल्म तक होती तो शायद मामला इतना आगे न बढ़ता। लेकिन जब किसी ने एक सीनियर एक्टर को उम्र के आईने में तौल दिया तो फिर रिएक्शन आना तय था। और ये रिएक्शन किसी आम इंसान का नहीं था, ये रिएक्शन था बॉलीवुड की उस शख्सियत का जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सालों तक देखा, समझा और संभाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये बयान उन तक पहुंचा तो उनका गुस्सा छुपा नहीं रह सका, और फिर जो जवाब आया वो सीधा, साफ और बिना घुमाव फिराव के था। उनके बयान के शब्द इंडस्ट्री के कई लोगों के कानों में आज तक गूंज रहे हैं। हेमा मालिनी ने कहा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे को उम्र के आईने में तौलने वाली। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, ये एक चैलेंज था। उन्होंने ये भी कहा कि देशभक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, देशभक्ति दिल से आती है, अनुभव से आती है और दर्द से आती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। और अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ नया चेहरा इस कहानी को उठा सकता है तो वो इस कहानी की गहराई कभी नहीं समझ सकता। दोस्तों, जब हेमा मालिनी का ये बयान बाहर आया तो काजोल देवगन के कैंप में भी हलचल मच गई।
कुछ लोग कह रहे थे कि बात को गलत तरीके से पेश किया गया, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो कहा गया वो बिल्कुल सोच समझ कर कहा गया। जी हाँ दोस्तों, और यहीं से ये मामला सीधा दो कैंप्स में बट गया। एक तरफ वो लोग जो अनुभव और लेगेसी के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो नए दौर, नई सोच और नए चेहरों की बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लाहौर 1947 जो एक इमोशनल और देशभक्ति वाली फिल्म थी, वो अचानक एक पॉलिटिकल और पर्सनल डिबेट बन गई। मीडिया डिबेट्स चल पड़ी, पैनल डिस्कशंस शुरू हो गए और हर चैनल पर सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या उम्र टैलेंट को डिफाइन करती है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये लड़ाई सिर्फ काजोल देवगन और हेमा मालिनी के बीच नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच के बीच, ये लड़ाई थी रिस्पेक्ट के बीच। और दोस्तों, अब जब जवाब आ चुका है, जब लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, तो आखिरी सवाल ये है कि क्या हेमा मालिनी अपनी बात सच कर दिखाएंगी? क्या लाहौर 1947 बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सुपरहिट होगी? जी हाँ दोस्तों, जब शब्द ज्यादा भारी हो जाते हैं, जब बयान सिर्फ न्यूज़ नहीं रहते बल्कि जज्बात बन जाते हैं, तब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। और लाहौर 1947 अब सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं रहा, ये फिल्म अब एक प्रतीक बन चुकी है। प्रतीक इज्जत का, प्रतीक अनुभव का और प्रतीक उस सोच का जो मानता है कि देशभक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी का जवाब सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक ऐलान था। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वो अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि लाहौर 1947 किसी एक एक्टर के दम पर नहीं बल्कि अपनी कहानी के दम पर चलेगी। उनके शब्द थे, हम तुम्हारे बिना भी इस फिल्म को सुपरहिट करके दिखाएंगे और तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द बॉलीवुड के लिए एक वार्निंग जैसे थे। ये वार्निंग उन सब के लिए थी जो समझते हैं कि लेगेसी को साइड में रखकर सिर्फ नए शोर से इतिहास लिखा जा सकता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडस्ट्री के कई सीनियर लोग खुलकर सामने आए। किसी ने कहा अनुभव को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, तो किसी ने कहा 1947 जैसे दर्द को सिर्फ वही जी सकता है जिसने उसके निशान देखे हों। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे झगड़े के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, लाहौर 1947 अब सिर्फ रिलीज होने वाली फिल्म नहीं है, ये अब एक इम्तिहान है। इम्तिहान बॉलीवुड की सोच का, इम्तिहान ऑडियंस की समझ का और इम्तिहान उस इंडस्ट्री का जो डिसाइड करेगी कि वो अपने पास्ट को कितनी इज्जत देती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो लोग सिर्फ टिकट नहीं खरीदेंगे, लोग एक फैसला लेने जा रहे हैं। फैसला ये कि क्या हम अनुभव के साथ खड़े होते हैं या सिर्फ उम्र के टैग के साथ। क्या हम उस एक्टर के साथ खड़े होंगे जिसने देशभक्ति को स्क्रीन पर सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस करवाई है, या फिर हम सिर्फ शोर और स्टेटमेंट्स के पीछे भीड़ बनकर रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानते हो कि देशभक्ति उम्र नहीं